पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस। उसे बंद कर दे बेटा, इधर देख लो, उसमें काम नहीं है तेरा। ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब पैरेलल लाइन कैसे होती है भाई? पैरेलल लाइन ऐसे होती है नहीं होती? इस पे ट्रेन चल जाएगी, चली जाएगी ना? हाँ, तो उसी को पैरेलल लाइन बोलते हैं। अब ये टेबल है, इस टेबल का ये कांच का कोना, ये कोना, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये लाइन और वो लाइन पैरेलल है ना? तो इसमें एक ये लाइन आई बीच में, इसे बोलते हैं टी, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन। और ये एल और ये एम। तो यहाँ पर एल, ये पैरेलल का साइन है, ऐसे दो डंडे, ये पैरेलल का साइन है मैथ के अंदर। एल पैरेलल एम एंड टी ट्रांसवर्सल लाइन, यहाँ ला देते हैं टी ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये है फिगर, ठीक है। फिगर समझ आई? अब इस फिगर में मैं यहाँ नंबर दे देता हूँ। यहाँ इस फिगर में बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। ये एंगल दिखाई दे रहा है, ये एंगल दिखाई दे रहा है, ये एंगल दिखाई दे रहा है, ये भी एंगल दिखाई दे रहा है। फिर ऐसे ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है, दिखाई दे रहे हैं सारे एंगल। इनकी नेमिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आपको बता दूं, पहला टॉपिक है नंबर 1, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है, ठीक, कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। ये जो एंगल 1 है ना, ये किसके इक्वल है? 5 के। और जो 2 है वो किसके इक्वल है? 6 के। हाँ, लिख दो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। कोई दिक्कत? आगे, एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 8 के। और एंगल 3 किसके इक्वल होगा? 7। एंगल 7। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल। समझ आई बात? नहीं आई? इसे बोलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। लाइन के ऊपर वाले दोनों, नीचे वाली लाइन के ऊपर वाले, है ना। 1 5 2 6 4 8 3 7। नंबर 2, VOA के बारे में हमने अभी पढ़ा था कुछ दिन पहले, उसकी एक थ्योरम भी करी थी। इसकी फुल फॉर्म भी देखो, इस बच्चे को अच्छे से पता है। वेरी गुड, शाबाश। वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो वो वीडियो भी डाल दी है मैंने, देखी होगी तुमने। देखी यार जाके? नहीं देखी। 1 किसके इक्वल? 3 के। एंगल 1 किसके इक्वल? 3 के। जो इंटरसेक्ट लाइन होती है उसके क्रॉस एंगल होते हैं ना, तो 1 3 के और 2 4 के। 2 4 के, आई समझ? ऐसे एंगल 5 किसके? 7 के इक्वल। 7 के। और एंगल 6 किसके? 8 के इक्वल। 8 के। यहाँ तक आ गया VOA। आ गया नहीं आ गया? नंबर 3, अब बता रहा हूँ बहुत कमाल का एंगल। चलो आसान वाला बता रहा हूँ फिलहाल, लीनियर पेयर। वैसे अल्टरनेट इंटीरियर बताता, लेकिन पहले लीनियर पेयर बता देता हूँ। लीनियर पेयर में क्या होता है, दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 1 + 2 180 डिग्री, 3 + 4 180 डिग्री, 5 + 6 180 डिग्री, 7 + 8 180 डिग्री। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। एक लाइन है, उसके ऊपर के दोनों एंगल का सम 180, नीचे के दोनों एंगल का सम 180। तो लिख दो, एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल टू 180, एंगल 3 + एंगल 4 इक्वल टू 180, एंगल 5 + एंगल 6 इक्वल टू 180, एंगल 7 + एंगल 8 इक्वल टू 180। कोई दिक्कत? सिमिलरली 1 + 4 2 + 3। समझ रहे हो? जो ट्रांसवर्सल लाइन सीधी जा रही है, उसके भी ऊपर और उसके भी नीचे, एंगल 1 + 4 180, एंगल 2 + एंगल 3 180 डिग्री, एंगल 5 + एंगल 8, ध्यान नहीं है किसी का, एंगल 6 + एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। समझे नहीं समझे? सबका रीजन लीनियर पेयर। डन। अब आ जाओ 4 नंबर प्रॉपर्टी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर का मतलब है अंदर का। पैरेलल लाइन के अंदर के एंगल।
ठीक है, तो 4 6 के और 3 5 अंदर के चारों एंगल, मतलब ये अंदर के एंगल। ठीक है, तो 4 किसके इक्वल 6 और 3 किसके इक्वल, 5 तो लिख दो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। आया नहीं आया? सेम 5 नंबर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या है? तो देखो भाई, बाहर के ऊपर का 1 2, इधर का 7 8, लेकिन 1 किसके इक्वल 7 के और 2 किसके इक्वल 8। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है। 6 नंबर है, 1 2 3 6। अब 6 नंबर आ जाओ, अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर। 6 नंबर को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर को इंटीरियर एंगल। हो सकता है तुम्हारी किताब में ना हो, लेकिन मैं बता देता हूँ। मेरी आदत है कि मैं कोई भी चीज़ छोड़ता नहीं हूँ, मतलब इस फोटो के अंदर जितनी चीज़ें छुपी हुई हैं सारी बता दो बच्चे, कुछ छोड़ो मत। इंटीरियर का मतलब अंदर के। 3 + 6 180, एंगल 3 + एंगल 6 इक्वल टू 180, ये को इंटीरियर है। एंगल 4 + 5 180, एंगल 4 + एंगल 5 इक्वल टू 180। आई बात समझ नहीं आई? 7 नंबर जब को इंटीरियर है तो को एक्सटीरियर भी होगा, को एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो को एक्सटीरियर एंगल देख लेते हैं। आ जाओ, 1 2 + 7 इक्वल टू 180। को एक्सटीरियर में एक्सटीरियर बाहर के, पर एक लाइन के इधर के दोनों का एडिशन 180 और इधर का एडिशन 180, तो 2 + 7 एंगल 2 + एंगल 7 इक्वल टू 180, एंगल 1 + एंगल 8 इक्वल टू, आया नहीं आया? डन। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल जब करेंगे अकॉर्डिंग टू योर बुक, वो देखते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट भी समझते हैं। तो हमने यहाँ पे एक्सरसाइज शुरू करते हैं सीधा। ये रहा ना एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल है 6b है। देखो, L इज पैरेलल टू M एंड T इज ए ट्रांसवर्सल, फाइंड X। L पैरेलल ये रहा, M ये रहा, T ये रहा। 3x और x दे दिया, ठीक है, फाइंड x करना है। तो भाई 3x, देखो ये दे दिया, ये फिगर है, ये है, ये 3x है और ये x है, ये L है पैरेलल, ये M है और ये T। बताओ पहली प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है? क्या नजर आ रहा है? इन दोनों का एडिशन इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? अभी ये रहा को इंटीरियर। को इंटीरियर हाँ भाई, अंदर के इन दोनों का सम, तो 3x + x इक्वल टू 180। रीजन लिख देंगे, बिकॉज को इंटीरियर एंगल। पहले क्वेश्चन में ही इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी दे दी इसने। 4x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 डिवाइड 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 45 डिग्री। x पूछा था, x बता दिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आई बात समझ नहीं आई? आ जाओ, एक दो और कर लेते हैं आगे। ये देखो, अब एक क्वेश्चन दे दिया सेकंड नंबर में, जस्टिफाई तो तुम कर दोगे कौन सा क्या एंगल है। L पैरेलल M, बाकी एंगल निकालने हैं। ठीक है, देखो एक फिगर ये दे दी, ये फिगर है भाई, देखो ऐसे लाइन दे दी, एक लाइन ये दे दी, और एक लाइन ये दे दी। नींद आ रही है तुझे? सो जा भाई, अभी तू समय है बहुत, पढ़ लेंगे बाद में, कोई बात नहीं। M L T, ठीक है, ये एंगल है 65 डिग्री। फिर कहता है, ये क्या लिखा है? UVTW, है UVTW, ठीक है। अगला ऊपर वाले ये नहीं दिखाई दे रहे भाई, कैसे लिख रखे हैं? क्या लिख रखा है? ये है Z, ये Y, ये X, ठीक है। ये X है, ये Y है, ये Z है। चलो ठीक है, तो ये T है भाई, ठीक है। तो देखो भाई, एक दे दिया 65, तो ये y कितना होगा? 65। उसका कारण, उसका रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल। करेक्ट, y इक्वल टू 65 VOA। अब ये 65 है, तो u क्या होगा? 65 की रीजन
कोरेस्पॉन्डिंग एंगल पहला ये 65 और ये यू देखो अभी बताया कोरेस्पॉन्डिंग एंगल की 1 और 5 कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। और यहाँ पर भी देखो अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं इस साइड से तो 65 यू के इक्वल है ना। नहीं आई समझ? आया ना? तो ऐसे ही और देखो अब यू डब्ल्यू के इक्वल है, डब्ल्यू 65 डिग्री, ये भी रीजन क्या होगा ना वी होगा है ना। अच्छा जेड नहीं है तो जेड निकाल लेते हैं, जेड प्लस 65 इक्वल टू 180, जेड प्लस 65 डिग्री इक्वल टू 180। रीजन क्या होगा एल डॉट पी लीनियर पेयर, क्या नहीं 65 माइनस हो जाएगा उधर जाके, जेड इक्वल टू 180 माइनस 65। अब 180 में से 60 गए 120, 120 में से 5 गए 115 डिग्री आ गया, जेड आ गया 115 डिग्री। एक और पता लगा अब जेड के सामने कौन है एक्स अपोजिट, तो एक्स इक्वल टू जेड, एंगल एक्स इक्वल टू जेड, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया 115 डिग्री। रीजन क्या होगा बी ओ ए। अब अगला, अब भाई जेड आ गया तो वो टी के इक्वल है, जेड किसके इक्वल है टी के। रीजन कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, रीजन कोरेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है जेड इक्वल टी के, बताओ है ना। तो जेड कितना है 115, तो टी कितना होगा 115। नहीं आई समझ? अब टी है वी के बराबर, टी इक्वल टू वी, रीजन वी ओ ए वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना। टी कितना है 115, तो वी कितना होगा 115। आ रही है बात समझ? नहीं आ रही तो हमने सारे निकाल दिए क्या, वाई निकल गया, यू फाइंड हो गया, डब्ल्यू फाइंड हो गया, जेड फाइंड हो गया, ठीक है, एक्स हो गया, टी हो गया और वी हो गया। सारे हो गए क्या कोई रह गया भाई? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 डन। आई नहीं आई बात समझ? एक